दोस्तों, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 और इस कानून के तहत पत्नी की प्रॉपर्टी को सुरक्षा दी गई है दोस्तों। और ये सुरक्षा तब मिलती है जब उसके पति की मौत हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है। और ऐसी की स्थिति में अगर बैंक का लोन नहीं चुका सकता है तो इसके लिए क्या होता है कि पति की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो जब्त कर ली जाती है दोस्तों। और मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के एंडेडम का फायदा हर तरह की जीवन बीमा पॉलिसी पर मिलता है दोस्तों, चाहे इसमें टर्म इंश्योरेंस हो, एंडोमेंट पॉलिसी हो या यूलिप शामिल है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बीमा पॉलिसी खरीदने की शर्तें क्या क्या है दोस्तों। पहली बात तो इसे कोई भी शादीशुदा भारतीय व्यक्ति ही खरीद सकता है दोस्तों। और बीमा की जो पॉलिसी की जो मेन बेनिफिशियरी होती है, लाभार्थी होती है, उसकी पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। और अगर दोस्तों महिला तलाकशुदा है, विधवा है, तब भी वो MWP यानी कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बीमा पॉलिसी खरीद सकती है दोस्तों। और कोई शादीशुदा महिला भी इस तरीके की बीमा पॉलिसी खरीद सकती है और जिसमें उसके बेनिफिशियरी उसके बच्चे होते हैं दोस्तों। समझ लेते हैं दोस्तों प्रक्रिया क्या क्या है। शर्त समझिए, प्रक्रिया समझिए, उसके बाद बेनिफिट समझिएगा। स्किप मत करिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। स्किप इसलिए न करिएगा दोस्तों क्योंकि स्किप करने पर इन्फॉर्मेशन भी स्किप हो जाती है दोस्तों। बाकी इसके बाद शुरू करते हैं दोस्तों कि प्रक्रिया क्या है उसको भी समझ लीजिए। MWP मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, जब भी आप बीमा पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं दोस्तों, इसके फायदे अभी आपको समझने हैं इसके आगे। दोस्तों, पॉलिसी खरीदते वक्त आपको एक MWP एंडेडम फॉर्म भरना जरूरी होता है दोस्तों। और अगर कोई गवाह है तो गवाह की मौजूदगी में ये सारे डिटेल्स भरी जाती हैं और उस पर सिग्नेचर किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो बेनिफिशरीज होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनका भी नाम मेंशन किया जाता है दोस्तों। ये ध्यान रखें कि एक बार बीमा पॉलिसी खरीद लेने के बाद जो आप बेनिफिशरी का जो नाम होता है वो बाद में बदला नहीं जा सकता है दोस्तों। और बीमा खरीदने के आवेदन फॉर्म में इंश्योरेंस की रकम में हर लाभार्थी के मतलब जो भी बेनिफिशरीज है उनके हिस्से का भी जिक्र किया जाता है दोस्तों। और जीवन बीमा खरीदने का जो पहला मकसद होता है कि आपके नहीं होने की स्थिति में परिवार को सेफ्टी देना दोस्तों। और इसी वजह से ज्यादातर लोग पत्नी को ही बीमा पॉलिसी में नामनी बनाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ नामनी के रूप में किसी का नाम बीमा पॉलिसी देने से ये साबित नहीं होता है, ये सुनिश्चित नहीं होता है दोस्तों कि बीमे की पूरी रकम उन्हें ही मिल जाएगी दोस्तों। और नामनी को बीमे की रकम मिलने के बाद परिवार के दूसरे सदस्य भी इसमें मांग कर सकते हैं दोस्तों। इसको ऐसे समझिएगा कि नॉमिनी किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है, बशर्ते कि उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन नॉमिनी किसी को भी बनाया जा सकता है। तो पूरे फंडे को और पूरे मैटर को समझिएगा, मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो अभी तक नॉमिनी का मतलब बीमे की रकम का दावेदार व्यक्ति ही माना जाता था दोस्तों। लेकिन बीमा संशोधन कानून 2015 में सुधार के बाद एक कैटेगरी अलग से बनाई गई थी जिसे बेनिफिशियरी नामनी का नाम दिया गया था दोस्तों। और इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि नामनी के रूप में पति, पत्नी, पेरेंट्स या बच्चे हो सकते हैं। और अगर बीमा खरीदते वक्त कोई व्यक्ति किसी को बेनिफिशियरी नामनी बनाता है तो नए क्लॉज के हिसाब से नामनी और बेनिफिशियरी नामनी दोनों का क्लेम पर हक होगा दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि अभी जो मैं पीछे बता रहा था कि सिर्फ नॉमिनेशन ही पर्याप्त क्यों नहीं है, कंप्लीट क्यों नहीं है दोस्तों। तो एक पति बीमा खरीदता है, मतलब अपनी पत्नी या बच्चे को बेनिफिशियरी नामनी बना सकता है। और एक बार बेनिफिशियरी नामनी के रूप में किसी का भी नाम दर्ज हो जाने के बाद में इस रकम पर कोई और दावा नहीं कर सकता है दोस्तों। और पॉलिसी जारी रहने के दौरान में दोस्तों जो बेनिफिशियरी नामनी के जो बेनिफिशियरी नॉमिनी होते हैं, अगर पॉलिसी चल रही है तो उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि अगर तलाक हो जाता है दोस्तों तो बीमा पॉलिसी में पति, पत्नी, बेनिफिशियरी नाम बदल सकते हैं, मतलब नॉमिनी का नाम बदला जा सकता है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि बीमा पॉलिसी को सरेंडर कैसे किया जाता है दोस्तों। अगर आप कोई कैश वैल्यू पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो इसकी रकम बेनिफिशरीज को मिलती है दोस्तों। और यदि आप बीमा पॉलिसी खरीदते हैं और बीमा की अवधि पूरी होने तक जीवित रहते हैं तो पॉलिसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसकी रकम मिलती है दोस्तों। और बीमा पॉलिसी की अगर धारक की मौत हो जाती है, किसी तरीके की डेथ हो जाती है, तो जो रकम होती है वो बेनिफिशरीज को मिलती है दोस्तों। और मृतक पॉलिसी होल्डर की संपत्ति के रूप में इसे जब्त नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा दोस्तों कि अगर आप कोई भी पॉलिसी मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट का फॉर्म भर कर लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस या कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में अगर पति की डेथ हो जाती है या दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये जो इसकी रकम होगी बीमे की वो बेनिफिशरीज को मिलेगी, उसे जब्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ना ही उसे किसी बकाया वसूली के लिए भी जब्त किया जा सकता है दोस्तों। इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।